अगला सूत्र कहता है वलेसो हस्ति बलादीन। बलों में ध्यान धारणा समाधि रूप संयम करने से हाथी के समान बल होगा। बल में संयम के किए हस्ती समबल होय, गरुड़ वायु बल में करे तिन सम ही बल सोय। यदि बलों में शक्तियों में ध्यान धारणा समाधि धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से हाथी आदि के समान बल योगी में उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हाथी के बल में संयम करने से हाथी की तरह बल, गरुड़ के बल में संयम करने से गरुड़ के समान बल यानी शक्ति, और वायु में संयम करने से वायु के समान बल प्राप्त होता है। अगला सूत्र कहता है प्रवृत्तया लोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। प्रवृत्ति के प्रकाश को प्रेरणा करने से सूक्ष्म व्यवहित जो किसी की ओट में है या दूर है उसका ज्ञान होता है। प्रथम पाद में जो कही ज्योतिषमती प्रवृत्ति ताको कर व्यवहार सौ सूक्ष्म भाषत। ज्योतिषमती प्रवृत्ति जो पहले कह चुके हैं उसका प्रकाश यानी ज्ञान, उसकी ज्योति, उसको योगी संयम से जीतकर सूक्ष्म में या जो वस्तु किसी व्यवधान यानी आड़ में छिपी है उसमें या किसी दूसरे देश में प्रेरणा करने से सूक्ष्म आदिकों को जानता है। सूक्ष्म जैसे परमाणु आदि व्यवहित पृथ्वी में गड़ा हुआ आदि को भी योगी जानता है। और दूर जैसे मेरु आदि पर्वत में जो रसायन हैं उनको भी योगी जानता है। अगला सूत्र कहता है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा यानी सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान होता है। सूरज में संयम कर तो भुवन ज्ञान त्रय होए, लोक चतुर्दश नरक सबो दीघ परत जस जो। सुषुम्ना नाड़ी द्वारा
अपने हृदय एवं आकाश में एक रूप तेजोमय अपने तेजवा किरणों से भूलो, भरलो, स्वरलो और सब भुवनों का ज्ञान करने वाला, प्रकाश करने वाला जो सूर्य है, उसके संयम से योगी को सभी भुवनों का ज्ञान होता है। सब भुवन उसके सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उसको दिखते हैं। भुवन कौन कौन हैं, उनका क्या व्याख्यान है, इसके वर्णन करने को सूत्र के साथ कुछ प्रयोजन यानी खास कारण नहीं। भुवनों के वर्णन में बहुत विस्तार होता है, इतना विस्तार हो जाता है कि एक अन्य ग्रंथ की रचना हो जाना संभव होता है। इससे भुवनों का विस्तार वर्णन नहीं किया। सब भुवनों का ज्ञान सूर्य में संयम मात्र करने से हो जाता है। सूत्र का मुख्य अर्थ यही है। अब भुवनों का व्याख्यान यदि किसी को देखना है तो श्री व्यास जी कृत भाष्य व अन्य ग्रंथों में देखा जा सकता है। अगला सूत्र कहता है चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम, यानी चंद्रमा में धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से तारा व्यूह यानी तारा मंडल की जो रचना है उसका ज्ञान होता है। चंदा में संयम किए होत व्यूह कर ज्ञान, जय जय तारा बसत हैं लेत सबई पैदा। चंद्रमा में संयम करने से तारामंडल एवं तारों की रचना का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा के संयम का वर्णन करने से भाव यह है कि सूर्य के प्रकाश में तारामंडल मलिन हो जाते हैं, दिखाई नहीं, और चंद्रमा के प्रकाश में इसीलिए तारा व्यूह का ज्ञान होने को कहा है कि चंद्रमा में संयम करने से सभी तारामंडल का ज्ञान हो जाता है। अगला सूत्र ध्रुवे तदगति ज्ञान, यानी ध्रुव में संयम करने से वही धारणा ध्यान समाधि से इन तारामंडल की गति का ज्ञान होता है। ध्रुव निश्चल की ज्योति में
संयम कर मुनि कोय, तारा गण की चाल को सुगम ले सो जोए। ध्रुव तारे में धारणा ध्यान समाधि रूप को संयम करने से तारागणों की गति का ज्ञान होता है। अगला सूत्र कहता है नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञान। नाभि चक्र में धारणा ध्यान समाधि से जो शरीर की रचना है उस रचना का ज्ञान होगा। नाभि चक्र में योगी जन संयम कर चितलाए, काय व्यूह को ज्ञान सो प्रकट होत किए आए। नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की रचना जो बात पित्त कफ त्वचा लोह यानी खून मांस अस्थि मज्जा चर्बी वीर्य आदि धातुओं से युक्त है उसका ज्ञान होता है। अगला सूत्र कहता है कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, यानी कंठकूप में धारणा ध्यान समाधि से भूख और प्यास की निवृत्ति होगी, यानी भूख और प्यास नहीं लगती। कंठकूप संयम करे, भूख प्यास नहीं हो तो उदर रहत परिपूर्ण तब हो तो बंद नहीं सो। जिह्वा के नीचे तंतु, तंतु के नीचे कंठ और कंठ के नीचे कूप है। उसमें संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होगी। अगला सूत्र कहता है कूर्म नाट्याम स्थैर्यम, कूर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होगी। नाभि माहि जे कूर्म हैं, तामे संयम दे तो पूर्ण स्थिरता चित्त की स्वाभाविक कही गई। कूप के नीचे हृदय में कूर्म नाड़ी, कछुआ के आकार रूप नाड़ी, उसमें संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। हरि ओम तत्सत।